परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक वचन को निकाल कर पढ़ेंगे, दानियेल की किताब 5 अध्याय उसका 2 आयत निकालेंगे। दानियेल की किताब 5 अध्याय उसका 2 आयत। दाख में वो पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। हालेलुया। यहाँ पर एक राजा था और उस राजा ने उन बर्तनों को निकाला जो बर्तन परमेश्वर के भवन में रखे गए थे, जिनका इस्तेमाल परमेश्वर के भवन के कामों के लिए होना था। उस राजा ने उन भवन के बर्तनों को निकालकर उसमें शराब डालकर उसमें पी, और खुद ही नहीं पी बल्कि अपने दोस्तों को, अपनी रानियों को, सबको पिलाई और सबके साथ उसने पी। हालेलुया। जो बर्तन थे, आज उन बर्तनों के बारे में देखेंगे जो बर्तन खुदा के भवन में, परमेश्वर के भवन में रखे गए थे। उनका मकसद ये था कि वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाएं, परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएं। और उस राजा ने उन बर्तनों को निकाला और अपनी तरह से अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, परमेश्वर ने एक बर्तन को बनाया और उस बर्तन का नाम था आदम। हालेलुया। और जब उस आदम को, उस बर्तन को परमेश्वर ने बनाया तो वो इसलिए बनाया कि उस बर्तन के अंदर अपनी महिमा को रखे। हालेलुया। उस बर्तन के अंदर अपनी सामर्थ को रखे, उस बर्तन के अंदर अपनी आशा को रखे, अपनी उम्मीद को रखे, अपनी पहचान को रखे। लेकिन उस बर्तन को शैतान ने उस परमेश्वर की उपस्थिति से उस भवन में से निकाल लिया। हालेलुया। उस भवन में से निकाल के शैतान ने उसके अंदर पाप, क्रोध और बहुत सारे उस गंदे कामों को भर दिया। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन को निकाल कर और पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस 2:21 का कुछ बातों को हम समझेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2:21। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन अपवित्र ठहरेगा। हालेलुया। हम क्या है? हम परमेश्वर के बनाए हुए बर्तन हैं, जिन्हें परमेश्वर ने बनाया। वो कुम्हार है बनाने वाला, और बाइबल बताती है उसने मिट्टी को उठाया और मनुष्य को बनाया, एक बर्तन की जैसे उसने हमें बनाया। लेकिन जब उसने हमें बनाया तो इसलिए नहीं बनाया कि हमारे अंदर उन गंदे कामों को और गंदे सामान को, गंदी चीजों को हमारे अंदर रखा जाए, गंदे विचारों को, गुस्से को, क्रोध को, हालेलुया, झगड़े को, निंदा को, बैर को, ईर्ष्या को, उन सब चीजों को, लालच को, उन सब चीजों को रखने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक मकसद से बनाया। और यहाँ पर जब दानियेल की किताब में हमने पढ़ा कि एक मकसद से परमेश्वर के भवन के बर्तन बनाए गए थे और वो परमेश्वर के भवन में ही रखे थे। जिस मकसद से वो बनाए गए थे, जिस स्थान पर रखने के लिए उन्हें बनाया गया था, वो उस मकसद के लिए रखे गए थे, उस स्थान पर रखे गए थे। लेकिन क्या करा, उस राजा ने उन बर्तनों को निकलवाया और अपनी तरह से अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। जो बर्तनों को परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, वो इसलिए बनाया कि वो परमेश्वर की मर्जी और इच्छा को पूरी करे। लेकिन शैतान ने उन बर्तनों को परमेश्वर की उपस्थिति से खींचकर निकाल लिया और शैतान ने उसको अपनी रीति से इस्तेमाल किया। हालेलुया। जिस रीति से उस राजा ने उस बर्तन के अंदर शराब डाली और उस शराब को उसने पिया, आज शैतान उन मनुष्य, सब लोगों को, मनुष्यों को, लोगों को, उन बर्तनों को जो परमेश्वर ने बनाए हैं, उन्हें अपने उस परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल कर अपने पास लाकर उसमें वो सब भर देता है जिसके लिए उन बर्तनों को नहीं बनाया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को आदर के लिए बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को सम्मान दिया। हालेलुया।
परमेश्वर, बाइबल बताती है उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। बाइबल कहती है उसने मनुष्य को बेटा और बेटी करके बनाया। लेकिन जब शैतान ने उसको परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल लिया, खींच कर निकाल लिया, तब उसने उसके अंदर क्रोध भर दिया, लालच भर दिया, झगड़ा भर दिया, बदला लेना भर दिया। हालेलुया। सारी बुराई उसके अंदर भर दी। अब वो परमेश्वर के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। हालेलुया। जिन बर्तनों में शराब डाल दी गई, क्या वो बर्तन परमेश्वर के भवन में फिर इस्तेमाल हो सकते थे? तो नहीं हो सकते थे। हालेलुया। वो नहीं हो सकते थे। वही शैतान ने किया। शैतान मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति से खींचकर ले जाता है किसी भी तरह से, किसी भी रीति से। हालेलुया। और उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए रखता है। हालेलुया। सबसे पहला काम शैतान करता है कि जिस बर्तन को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है, वो उन बर्तनों को अपने काम के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बनाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, और शैतान भी चाहता है कि मनुष्य वो कामों को करे जो मैं चाहता हूँ। हालेलुया। मनुष्य के अंदर वो भरा रहे जो मैं चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया, हालेलुया, कि वो भरा जाए प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, इन सब को रखकर मनुष्य परमेश्वर की पहचान को दिखाने के लिए बनाया गया। लेकिन शैतान ने उसके अंदर बुरी भावना, व्यभिचार, लालच, क्रोध, बैर भाव, निंदा, गाली बकना, दुष्ट आत्माएं, शराब, नशा, वो सब भर दिया ताकि परमेश्वर कभी उसको इस्तेमाल न कर पाए। हालेलुया। और शैतान की योजना थी कि जिस मनुष्य को मैं निकाल कर लाया हूं उसकी उपस्थिति से, अब ये इस लायक नहीं रहा कि परमेश्वर इसे फिर इस्तेमाल कर पाए। हालेलुया। और शैतान ऐसा बोलता भी है, ऐसा बात भी करता है कि तू इस लायक नहीं है कि तू प्रार्थना कर सके। हालेलुया। क्योंकि जो तेरे अंदर भरा गया है वो तू इस लायक रहा ही नहीं कि तू परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। जो गंदगी तेरे अंदर डाली गई, जो नशा तेरे अंदर है, जो गाली बकना तेरे अंदर है, जो लालच और जो झूठ तेरे अंदर है, क्या तू इस लायक है कि तू परमेश्वर के सामने चला जाए? क्या तू इस लायक है कि तू परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल हो सके? मनुष्य भले ही ये समझ जाता है कि मुझे परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने अपनी इच्छा के लिए मुझे बनाया, लेकिन मनुष्य उस परमेश्वर के पास फिर भी नहीं जाता। वो इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो शैतान उसको नहीं जाने देता। हालेलुया। वो हमेशा कहता है कि तू लायक नहीं है। हालेलुया। जो तेरे अंदर भरा गया है वो तुझे इस काबिल नहीं बनाता कि तू परमेश्वर के पास जाए। हालेलुया। 2003 या 4 में मैं एक जगह पहली बार मैंने जॉब की, और जब मैं उस जॉब में करते हुए मुझे किसी और जगह पर इंटरव्यू देने के लिए जाना था। एक जॉब थी, कॉल सेंटर की जॉब थी, बीपीओ। उस समय बीपीओ की जॉब बड़ी अच्छी सैलरी वाली जॉब थी, और वो मेरी पहली जॉब थी। और मैंने उस मैनेजर के पास जाकर कहा कि मुझे उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है, बीपीओ में। उस मैनेजर ने बोला, तूने अपनी शक्ल देखी है? कॉल सेंटर के चपरासी भी तुझसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं और तुझसे अच्छी रीति से बात कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, ये बात सही, ये इन्होंने जो बोला है सही बोला होगा, क्योंकि ये मैनेजर है इस कंपनी का, ये पढ़ा लिखा है, ये समझदार है, इससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर ये कह रहा है कि कॉल सेंटर के चपरासी भी तुझसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, तो ये सही बात कह रहा होगा। हालेलुया। और मैं नहीं गया। तो मेरे दोस्तों ने बताया कि ये तरीका नहीं होता छुट्टी मांगने का। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनी में जाके इंटरव्यू आपको देना है, तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं किसी और काम से जा रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था, मैंने तो सच बोल दिया। हालेलुया। शैतान बोलता है कि क्या तू काबिल है? तूने अपने आप को देखा है? तूने अपने कामों को देखा है? क्या तू जाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सकता है? क्या तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्या तू इस लायक है कि तू उससे कुछ मांग सके? क्योंकि वो तो पवित्र है। हालेलुया। और तू गंदगी से भरा है, तेरे अंदर दुनिया भर की गंदी बातें हैं। तू इस लायक है? तू इस लायक नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान हमेशा हमें एक आईना दिखाता है कि हम परमेश्वर के लायक नहीं हैं, क्योंकि उसने ही हमें इस लायक, उसने भी हमें वो बनाया है, नालायक या नाकाबिल जिसे कहेंगे, उसने ही हमें बनाया है। हालेलुया। क्योंकि वो पाप को लेकर आया और उसने पाप मनुष्य के अंदर डाल दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। बाइबल जब हम पढ़ते हैं, एक दृष्टांत है, और वो दृष्टांत एक बाप और बेटे का है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा, प्रोडिगल सन, है ना। प्रोडिगल का मतलब शायद ज्यादा खर्च करने वाला, फिजूल खर्च करने वाला। शायद मैं सही हूँ। प्रोडिगल
प्रोडिगल सन का मतलब यही है, प्रोडिगल का मतलब बिना सोचे समझे खर्च कर देने वाला, उड़ा देने वाला, इसीलिए हिंदी में उसको उड़ाऊ पुत्र कहा गया है। और वो बेटे ने अपने बाप से कहा कि पापा मैं जा रहा हूँ, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, और उसके पिता ने उसका हिस्सा दे दिया। एक दिन मैं सोच रहा था कि उसके पिता ने उसका हिस्सा दे दिया, उसे रोका क्यों नहीं। ये बाइबल हमारे और परमेश्वर के बीच के रिश्ते को बताती है। परमेश्वर सब जानता है, और जब बाइबल इस बात को बता रही है, जब यीशु मसीह दृष्टांत को बता रहा है, जब परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है, तो वो पिता का मतलब परमेश्वर और वो पुत्र का मतलब हम लोग। तो परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर ने उसको टोका क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं, जबकि उसको पता था कि जो हिस्सा लेकर जा रहे हैं गलत काम में उड़ाएगा, गलत चीजों में खर्च कर देगा, हालेलुया, गलत चीजों में करेगा, तो उसने रोका क्यों नहीं, हालेलुया, क्योंकि उसके बेटे ने शायद ये बताया ही ना हो कि वो क्या करने के लिए जा रहा है। उसके बेटे ने कहा हो कि मैं बिजनेस करने के लिए जा रहा हूँ, मैं कुछ काम करने के लिए जा रहा हूँ, या मैं कुछ और करने के लिए जा रहा हूँ, और वो उस उपस्थिति से, पिता की उपस्थिति से दूर हो गया। और जब वो दूर हो गया, जब वो दूर चला गया, तब उसके अंदर वो काम भरे गए जो काम शैतान चाहता है कि मनुष्य के अंदर भरे जाए। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, शैतान आपके अंदर कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। उसका पहला काम यह है कि आपको परमेश्वर के भवन से दूर कर देगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर की उपस्थिति से वो खींच कर निकाल देगा, और जब आप परमेश्वर के भवन से दूर हो जाएंगे, तब क्या करेगा, तब शैतान उन कामों को भरेगा, ताकि जब वो काम भरे जाए तो आपको एहसास ही ना हो कि मेरे अंदर वो सब गंदगी भरी जा रही है, मेरे अंदर सब गंदा भरा जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया और उसके अंदर सारी गंदी बातों को, पाप को डाल दिया, और मनुष्य को ऐसा बना दिया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लायक ना रहे। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है 2000 साल पहले उसका पुत्र इस संसार में आया। हालेलुया। और उस पुत्र ने अपनी जान क्रूस पर दे दी। हालेलुया। और उसने अपने आप को सलीब पर चढ़ा दिया। जैसे बहन गवाही दे रही थी कि लोगों ने उसके साथ ऐसा किया, लोगों ने नहीं किया, उसने खुद दे दिया अपने को। हालेलुया। ऐसा होने के लिए ये उसकी इच्छा थी कि ऐसा हो। हालेलुया, हालेलुया। ये उसकी इच्छा थी कि ऐसा हो, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कोई उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। हालेलुया। ये उसकी इच्छा थी कि ऐसा हो, इसलिए ऐसा हुआ। और जब उसने अपने आप को दे दिया, तो हम जो नाकाबिल थे, हम जो नालायक थे, हम जो पापों से भरे हुए थे, उसने हमें लायक बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जो बर्तन जिनके अंदर वो गंदगी भरी गई थी, पाप, लालच, सब कुछ जो भरा गया था, आज वो बर्तन उस परमेश्वर के भवन में जाकर इस्तेमाल हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो बर्तनों को उस राजा ने इस्तेमाल किया, जो बर्तन शराब पीने में इस्तेमाल किए गए, वो बर्तन कभी इस्तेमाल नहीं हो सकते थे, लेकिन आज मैं और आप खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि उसने अपने लहू से धो दिया है हमें। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें लायक बनाया है। हालेलुया, उसने हमें लायक बनाया है। दो लोग जब आप बाइबल पढ़ते हैं, दृष्टांत है, दो लोग, एक धनी और एक गरीब, जब प्रार्थना करने के लिए गए, तो उस गरीब ने, उस पापी ने, गरीब नहीं पापी ने जब प्रार्थना करी, तो उसने कही, हे परमेश्वर, मैं इस लायक भी नहीं कि नजर उठा के तुझे देख सकूं, मैं इस लायक नहीं कि अपनी आंखों को उठा के, क्योंकि इन आंखों ने भी पाप किया है, मेरे दिल ने भी, मेरे शरीर ने पाप किया है, बहुत सारी गंदगी मेरे अंदर है, मैं इस लायक नहीं कि तुझे देख सकूं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि उसी की प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया। और शैतान कितना भी कहे कि आप लायक नहीं है, हालेलुया, आप लायक हैं, क्योंकि उसके बेटे ने, उस यीशु मसीह ने हमें लायक बनाया, अपना खून बहाकर हमें लायक बनाया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का यूहन्ना की किताब में मैं एक दिन पढ़ रहा था, एक वचन लिखा है कि परमेश्वर ने जितना प्रेम यीशु मसीह से किया, उतना ही प्रेम वो हमसे करता है। हालेलुया। और इस वचन ने बड़ा मुझे दिल से, अंदर से मुझे हिला दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो यीशु मसीह था, वो आज्ञाकारी था, वो उसका पुत्र था। जितना प्रेम परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह से करता है, उतना ही हमसे करता है। हालेलुया। हम तो उसकी उपस्थिति में खड़े रहने के लिए भी लायक नहीं है। अगर हमारे कामों को बताया जाए सबके सामने, तो शर्म से हमारी आंखें झुक जाएंगी, हम उस सभा में नहीं खड़े हो सकते। हालेलुया। अगर हमारे उन गुप्त कामों को सबके सामने अगर बता दिया जाए, सबके, कोई भी हो सकता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो वो कोई उस सभा में खड़ा नहीं रह सकता। शर्मिंदगी से उसकी आंखें झुक जाएगी। ऐसे हम हैं, लेकिन परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेता है। हालेलुया, फिर से स्वीकार कर लेता है, और किसी और ने स्वीकार नहीं किया। हालेलुया,
और किसी और ने स्वीकार नहीं किया। वो प्रेम करता है, हालेलुया। उसने दास और दासी नहीं बनाए, उसने भक्त भी नहीं बनाए, हालेलुया। उसने बेटा और बेटी बनाए, हालेलुया। इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं होगा, हालेलुया। जो बंधन उसने बांधा, उस बंधन से बड़ा कुछ बंधन नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन निकाल कर पढ़ेंगे, दूसरा राजा 4 अध्याय उसके 3 आयत को। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। बस, हालेलुया। एक महिला यहाँ पर परमेश्वर के दास के पास गई और उसने कहा कि मेरे बेटों को कुछ लोग पकड़ कर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पति ने कुछ कर्ज लिया था, वो चुका नहीं पाया, और इसलिए मेरे बेटों को पकड़ कर ले जाकर उनसे गुलामी करवाने के लिए, गुलामी करा के वो पैसों को वसूल करना चाहते हैं। जब वो परमेश्वर के दास के पास गई तो उसने कहा कि कुछ कर मेरे लिए। उस दास ने कहा कि मैं क्या करूं तेरे लिए, बता तेरे पास क्या है। उसने कहा थोड़ा सा तेल मेरे पास है। उसने कहा जा और जो तेल तेरे पास है उसे उंडेलना, उसे उंडेलते रहना और जितने ज्यादा से ज्यादा बर्तन तेरे पास इकट्ठा कर लेना। और उसने ऐसा ही किया, उसने उन बर्तनों में उंडेलना शुरू किया और वो तेल बहता गया और वो बर्तन भरते गए और वो तब तक बहता रहा जब तक उसके पास वो बर्तन खत्म नहीं हो गए, हालेलुया। और जब वो ऐसा कर रही थी, एक बात वहां पर लिखी है, परमेश्वर के दास ने कहा कि जब तू ऐसा करे तब दरवाजे को बंद कर लेना, हालेलुया, हालेलुया। दरवाजा बंद कर लेना तब करना। इसका क्या मतलब है, हालेलुया। इसका क्या मतलब है, जब परमेश्वर हम बर्तनों को, जब हमारे अंदर वो गंदगी भरी होती है, जब हम उसे निकाल कर उस परमेश्वर के सामने जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो भरे, हम चाहते हैं कि चंगाई हमारे अंदर भरी जाए, हम चाहते हैं कि दया भरी जाए, अनुग्रह भरा जाए, हम ये जब चाहते हैं तब परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि तू द्वार बंद कर लेना, हालेलुया। जब हम संसार की बातों से अलग होंगे, हालेलुया, तब वो हमें भरना शुरू करेगा, हालेलुया, हालेलुया। जब हम दुनिया की बातों में ही मिले हैं, गाली देने के बाद साथ, गाली देने वाले के साथ हम गाली देते हैं, शराब पीने वाले के साथ शराब पीते हैं और दुआ करने वाले के साथ दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ने वाले के साथ बाइबल भी पढ़ लेते हैं, हालेलुया। सब कामों में मिल जाते हैं। जब हम सब कामों में मिले हुए हैं और परमेश्वर से उम्मीद करें कि वो हम पर उंडेले, हम पर डाले, हम पर भरे, हमारी प्रार्थना को सुने, हमें आशीष दे, हालेलुया, तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू उस बर्तनों में उंडेलना शुरू करे तब द्वार बंद कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि आपके वो बर्तन, आपके वो आत्मा को परमेश्वर अंदर भरे, हालेलुया, अपने उस अनुग्रह में से उंडेले, तो द्वार बंद कर लीजिए। उन दुनिया की बेकार की बातों से अपने आप को अलग रखिए, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको भरना शुरू करेगा, हालेलुया। एक औरत थी, उसका नाम था हन्ना, और वो परमेश्वर के सामने गई और रोती हुई कहने लगी, परमेश्वर एक संतान मुझे दे दे, हालेलुया। मैं पढ़ रहा था इसकी उस बात को, बाइबल कहती है कि उसके आंसुओं को उस परमेश्वर के दास ने देखा, उसके शब्द को, उसके होठ तो चलते थे लेकिन शब्द सुनाई नहीं देता था, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, हालेलुया। वो आंसू के साथ गई थी, वो खाली होकर गई थी, हालेलुया, वो खाली होकर गई थी और भरकर लौट कर आई थी, हालेलुया। एक और स्त्री थी, उसको 12 साल से लहू बहता था, हालेलुया, वो खाली होकर गई थी और भरकर लौट आई थी, हालेलुया। एक और स्त्री थी जो पापिनी थी, वो परमेश्वर के पास गई, वो खाली गई थी और भरकर लौट कर आई थी, हालेलुया। जब आप खाली होकर जाएंगे आप भरकर लौटेंगे, हालेलुया। जब आप खाली होकर जाएंगे आप भरकर लौटेंगे, क्योंकि भरने वाला बहुत आयत से भरता है, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने झूठ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने गुस्से को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, अपनी नफरत ईर्ष्या को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि कुछ भर दे मुझ में, मुझे चंगाई दे दे परमेश्वर, मेरी दुआ सुन ले, मेरी बातों को ध्यान से सुन ले, हालेलुया, मैं समझता हूँ परमेश्वर नहीं करने वाला, हालेलुया, परमेश्वर नहीं करने वाला, क्योंकि परमेश्वर भरता है, हालेलुया, और बहुत आयत से भरता है। बाइबल कहती है कि जब उसने भरा, जब उसने उंडेला तो सब बर्तन भर गए, उसके घर के भी भर गए और जितने मांग कर लाई थी वो भी भर गए। और उस भरे हुए बर्तनों से क्या हुआ, उसने उनको बेचकर अपना कर्ज चुका दिया,
हालेलुया। जब परमेश्वर अभिषेक को उंडेलेगा, वो अभिषेक हालेलुया आपके घर के छुटकारे का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको उस छुटकारे के लिए, उन आशीषों के लिए किसी से कहने की, किसी के आगे हाथों को फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो किसी के आगे मांगने नहीं की, क्योंकि जो उंडेला जा रहा था वो काफी था उसके लिए, और उसने सब कुछ पूरा किया। हालेलुया। जब आप घुटने टिकाकर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, आपको जरूरत नहीं है आप किसी के आगे हाथ फैलाएं, क्योंकि जो उंडेला जाएगा वही आपका छुटकारा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय पहले प्रवीण भाई ने गवाही को दिया कि जब प्रार्थना हो रही थी, कैरल सिंगिंग थी, मैंने ऑफिस छोड़ दिया। नुकसान हो ठीक है, बिजनेस ना हो ठीक है, लेकिन मैं प्रार्थना के लिए आ गया, और जब प्रार्थना के लिए आ गया तो वो काम अपने आप ही हो गया, और कई गुना हो गया जो कई महीनों से नहीं हुआ था। हालेलुया। उसका क्या कारण था कि जो उंडेला जा रहा था वही छुटकारा भी कर रहा था। हालेलुया। और अगर वो उस भवन को छोड़कर अपने काम को करने चले जाता तो वो अभिषेक भी खो देता और उस आशीष को भी खो देता जो परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। अगर वो अपनी समझ से कुछ करती, अगर वो स्त्री अपनी समझ से परमेश्वर के दास के पास ना जाकर कहीं और उधार मांग लेती, कुछ और कर लेती, तो वो बंधन में ही पड़ी रहती। इधर से लेके उधर दे देती, कुछ समय के लिए तो चल जाता, लेकिन हमेशा के लिए नहीं चलता। लेकिन यीशु मसीह जब छुटकारा करता है तो हमेशा के लिए करता है और पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, कुछ छोड़कर आते हैं, हालेलुया, कुछ बंद करके आते हैं, हालेलुया, वो आपको उससे बढ़कर आपको देता है। हालेलुया। परमेश्वर बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसे एक बर्तन की जरूरत है। हालेलुया। अगर आप किसी से कप चाय मांगे और वो चाय पतीली से लाकर आपके हाथों पर डाल दे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, है ना? अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप किसी पिज्जा की दुकान में जाएंगे, उसे बोलेंगे भाई पिज्जा दे दो, वो गर्मा गर्म पिज्जा आपके हाथों पर रख दे, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। हर एक चीज को रखने के लिए एक बर्तन की जरूरत है। चाय को रखने के लिए कप की जरूरत है, पिज्जा को रखने के लिए डब्बे की जरूरत है। हालेलुया। कुछ और सामान रखने के लिए कुछ और की जरूरत है, लेकिन किसी भी चीज को रखने के लिए उस डब्बे की, उस बर्तन की जरूरत है। हालेलुया। और उसमें जो रखा जाता है उससे उसकी कीमत बढ़ती है। हालेलुया। उससे उसकी कीमत बढ़ती है। ये एक डब्बा है, धीरज भाई ने दिया है, इसका डब्बा है, ये किसी एमसीबी का डब्बा है। एमसीबी महंगी आती है, लेकिन बिना एमसीबी के अगर ये डब्बा किसी को दिया जाए, इसकी कितनी कीमत होगी? 3 या 4 रुपए कीमत होगी, है ना? ये खाली है। लेकिन अगर इसमें जो रखा जाता है, अगर वो रख दिया जाए तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 150 या 200। ऐसा है भाई, कितनी? 150 रुपए। 150 रुपए कीमत हो जाएगी। अगर इसके अंदर वो रख दिया जाए जो इसके अंदर रखा जाता है, अगर इसके अंदर वो ना हो जो इसके अंदर होना चाहिए, तो इसकी कीमत 4 रुपए से ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये खाली डब्बा है। हालेलुया, हालेलुया। ये खाली डब्बा कीमती तो है, लेकिन इसकी कीमत तब बनेगी जब इसके अंदर कुछ भर दिया जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर की नजर में कीमती है, वो आपसे बेहद प्रेम करता है। हम पूछते हैं परमेश्वर क्या हमारी कोई कीमत है? बहुत कीमत है, लेकिन वो कीमत तब बनेगी जब आपके अंदर वो भर दिया जाएगा जो परमेश्वर चाहता है भरा जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आपके अंदर वो है जो शैतान चाहता है, तब तक आपकी कोई कीमत नहीं है। हालेलुया। भले ही आपकी कीमत लोगों की नजर में कितनी भी हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में आपकी कोई कीमत नहीं है। हालेलुया। आपकी कोई कीमत नहीं है। हालेलुया। जब तक झूठ मन में है, जब तक जीवन में, बाइबल कहती है झूठ का गढ़ने वाला परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकता। कभी कभी हम झूठ बोल देते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए, पूरा करने के लिए। हालेलुया। भले ही आपको पवित्र आत्मा क्यों ना मिल गया हो, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए क्यों ना हो, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। हालेलुया। अगर हम झूठ के गढ़ने वाले हैं, मैं अगर झूठ का गढ़ने वाला हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। मैं धोखा देने वाला हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। हालेलुया। मैं जलन रखने वाला हूँ, मैं ईर्ष्या करने वाला हूँ, मैं बदला लेने वाला हूँ, मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूँ। हालेलुया। मैं अपनी नजरों में कितना भी काबिल बन जाऊं, ये डब्बा अपने आप को कितना भी काबिल समझे कि मेरे ऊपर 150 रुपए का प्रिंट है, बाहर से देखने वाला जब इसको बिना छुए पकड़ेगा तो दूर से देखकर बोलेगा इसके ऊपर 150 या 200 रुपए लिखे हैं, इसकी कीमत इतनी ही होगी। लेकिन जब वो उसको उठाएगा तो बोलेगा ये खाली है। हालेलुया। आपको दूर से देखने वाले आपकी अच्छी बातों को देखकर कहेंगे ये बड़ी अच्छी बहन है, ये बड़ा अच्छा भाई है,
ये बड़ा कीमती लगता है दूर से देखने से, लेकिन वो जो उसके साथ व्यवहार करते हैं, वो जो उनके घर में और परिवार में रहते हैं, कभी उनसे जाकर पूछना उस बहन और उस भाई के बारे में, तब आपको पता लगेगी कीमत, क्योंकि वो उसको उठाकर देखते हैं और वजन में वो हल्के पाए जाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जब आएगा वो भूसे को गेहूं से अलग करेगा, जो हल्के हैं वो साथ रहेंगे, लेकिन अंत में परमेश्वर छांट देगा। हालेलुया। कौन सा बर्तन है? हालेलुया। जब उस पिज्जा के बर्तन में पिज्जा आता है, उस डब्बे के अंदर, वो वैल्यूएबल हो जाता है, कीमती हो जाता है। हालेलुया। किसी भी उस बर्तन के अंदर जब उसमें डाली गई वस्तु, डाले जाने वाली वस्तु जब आती है, वो अपनी कीमत, उसकी कीमत बढ़ जाती है, वो वैल्यूएबल हो जाता है। हालेलुया। कभी सोना आप खरीदने जाएंगे, उसके डब्बे, रिंग के डब्बे और चेन के डब्बे बड़े खूबसूरत और बड़े कीमती होते हैं। हालेलुया। उनको दूर से देख के लगता है कीमती है, लेकिन अगर वो खाली हो तो क्या उनकी कीमत है? उनकी कोई कीमत नहीं है। हालेलुया। आपकी कीमत तब है जब आप परमेश्वर के अनुग्रह से भरे जाएं। हालेलुया। जब प्रेम आपके अंदर हो, शांति धीरज आपके अंदर हो, कृपा आपके अंदर हो, दया आपके अंदर हो, क्षमा करना आपके अंदर हो। हालेलुया। हालेलुया। एक बात को पिछले दिनों में मैंने देखा, मसीहियों के अंदर क्षमा नहीं है। हालेलुया। बड़े प्रेम से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अच्छे से जय मसीह की कह सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब अगर कोई हमारे साथ गलत करे, फिर उसकी खैर नहीं है। हालेलुया। उसको वो भुगतना पड़ेगा जो उसने किया है। हालेलुया। क्या हम मसीही हैं? क्या हम परमेश्वर को जानने वाले हैं? अगर उसने गाली दी है तो उसको गाली सुननी पड़ेगी, क्योंकि उसने गाली दी है। अगर उसने बुरा व्यवहार किया है तो उसको वही बुरा व्यवहार झेलना पड़ेगा जो उसने मेरे साथ किया है। हालेलुया। ऐसे हैं हम। हालेलुया। किसी ने धोखा दिया है तो मैं भी धोखा दूंगा, और नहीं दूंगा तो मैं ऐसी योजना बनाऊंगा कि कोई उसको धोखा दे, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी, तब उसको पता चलेगा। ऐसे हैं हम। हालेलुया। क्या हम हैं परमेश्वर के सामने जाने के लायक? उसने हमें लायक बनाया है, लेकिन जब तक हम खाली नहीं हो जाते, हालेलुया, जब तक हम खाली नहीं हो जाते, हम परमेश्वर के इस्तेमाल के लायक कभी नहीं बन सकते। हालेलुया। हालेलुया। हम कभी उसके लायक नहीं बन सकते। हालेलुया। प्रेरितों के काम को निकाल कर पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 9 अध्याय उसके 15 आयत को निकाल कर पढ़ेंगे। कोई पहला यूहन्ना 1:8 भी निकाल दे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने पौलुस के लिए कहा, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। वो पौलुस कैसा था? वो वही काम करता था जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, लेकिन उसने जब परमेश्वर को जाना, तब वो चुना हुआ बन गया, तब वो योग्य पात्र बन गया। परमेश्वर ने कहा, जा, चला जा, क्योंकि अब उसके भरने का समय है। हालेलुया। जब आप योग्य हो जाएंगे, परमेश्वर खुद भेजेगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब आप काबिल हो जाएंगे, परमेश्वर खुद भेजेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसको किसी सुपरस्टार, बड़े सुंदर दिखने वाले, बड़े टैलेंटेड की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसको सिर्फ खाली चाहिए। हालेलुया। सिर्फ खाली चाहिए। आप कह सकते हैं कि कोई परफेक्ट नहीं होता। जब मैंने कई बार सुना है कई लोगों से, मैं कैसे कर दूं, ये मैं झूठ बोलना कैसे छोड़ दूं, ये इस आदत को मैं कैसे बदल लूं, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है। मैं ही क्यों? हालेलुया। कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको खाली होना है। हालेलुया। ये खाली है, लेकिन अगर आपको दिख रहा होगा ये गंदा है। हालेलुया। ये खाली है लेकिन गंदा है। आपको खाली होना है, साफ परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आपको खाली होना है, वो साफ करेगा। पहला यूहन्ना 1:8 निकाल कर पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हालेलुया। यदि हम ये कहें कि हमारे अंदर पाप नहीं, तो हम किसको धोखा देते हैं? हम अपने आप को धोखा देते हैं। तब हम ये कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर हम तो खाली नहीं है? अब हम क्या इस पाप को निकालें? आपको खाली कैसे होंगे? आप परमेश्वर से कहें, प्रभु ये जो झूठ मैं बोलता हूँ, ये जो नफरत मेरे अंदर है, या ये दशा मेरे अंदर है, ये चुगली करना मेरे अंदर है, गाली देना मेरे अंदर है, मैं इसको अब नहीं करूंगा। आप खाली हो गए, लेकिन आप साफ नहीं हुए। हालेलुया। आप साफ नहीं हुए। साफ होने के लिए आपको इसे परमेश्वर को देना होगा। वो लेकर अपने लहू से धोकर आपको नया बना देगा। हालेलुया। वो साफ कर देगा। हालेलुया। आपको योग्य बना देगा। हालेलुया। आपको योग्य परमेश्वर बनाएगा। इस रीति से
उसने हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। हालेलुया। हन्ना की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उत्तर दिया, क्योंकि वो खाली थी और परमेश्वर के द्वारा साफ की गई थी। जब आप खाली होकर साफ किए जाएंगे, आप कहेंगे और वो सुन लेगा, आप कहेंगे और वो सुन लेगा। कई बार हम बोलते हैं परमेश्वर हम तो बहुत समय से एक ही बात को कह रहे हैं, तो सुनता क्यों नहीं है? तो सुनता क्यों नहीं है? क्या तेरा कान ऊंचा सुनता है या तेरा हाथ छोटा हो गया जो कर नहीं सकता? बाइबल कहती है कि ना तो मेरा कान ऊंचा सुनता है, उसका वचन कहता है, ना ही मेरा हाथ छोटा हो गया है। हालेलुया। बल्कि तुम्हारे पापों के कारण मैं नहीं सुनता। हालेलुया। पापों ने हमें दूर किया हुआ है। हालेलुया। जब हम खाली होकर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देंगे, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। आज परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है। जब दानियल ने प्रार्थना करी, इससे पहले आप पढ़ेंगे, दानियल एक जगह प्रार्थना करता है, कहता है कि हे परमेश्वर हम सबके गुनाहों को माफ कर। और इस बात को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा दानियल भी पापी था। नहीं था, वो पापी नहीं था, तो परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाला था। लेकिन उसने क्या कहा कि परमेश्वर ये भी पापी है, मैं भी हूँ। उसने अपने आप को उनके साथ रखा। परमेश्वर हम सब पर दया कर। उसने अपने आप को अलग नहीं रखा। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर हम सब पर दया कर, उनके साथ मिलने के लिए, उनके साथ होने के लिए। हालेलुया। आप किसके साथ जाकर खड़े होते हैं? हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रार्थना दूसरों के लिए छुटकारे का कारण बनेगी। आपका साफ होना, आपका भरा जाना बहुतों को आशीष देगा। एक स्त्री परमेश्वर के पास आई, उसने कहा मैं जल भरने के लिए आई हूँ, और परमेश्वर ने उसके जीवन की बातों को बता दिया। और जब परमेश्वर ने उसको उन बातों को बताया, उसने कहा ये बातें मैंने कभी पहले नहीं सुनी, और वो भर गई उन बातों से। और उसने उन लोगों को जाकर बताया जिन लोगों के बीच में वो रहती थी, और लोगों ने परमेश्वर की बातों को सुना। हालेलुया। और जब आप भर जाएंगे, पिछले दिनों प्रचार सुना, जब आप भर जाएंगे आपके अंदर से नदियां बहने लगेंगी। हालेलुया। नदियां बहने लगेंगी। नदियां बहने का मतलब क्या है? जब आप जाएंगे किसी के घर में बैठेंगे, वो कहेगा आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं। हालेलुया। आपके आने से मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपके आने से मुझे बड़ी शांति मिलती है। हालेलुया। एक बार जब मैं छोटा था तो मैंने एक भाई को देखा। दो भाई थे, एक तो प्रचार करते थे और एक आराधना करते थे। और मैं उनके साथ, मुझे कुछ काम से जाना था, जब मैं रास्ते में कहीं जा रहा था तो जब वो बातें कर रहे थे तो वो ऐसी बातें कर रहे थे, मैं सोचा ये कैसी बातें कर रहे हैं। बीच में बड़ी ऐसी बातें थी जो अपशब्द वाली बातें, कुछ ऐसी बातें। मैंने कहा ये कभी-कभी प्रचार भी करते हैं, कभी-कभी गाने भी गाते हैं, तो बड़े अच्छे हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं। हालेलुया। और कई बार हमारे बीच में हम लोग ऐसे रहते हैं जैसे हम सच में परमेश्वर के इस्तेमाल के लायक हैं। लेकिन जब हम ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं तब हम खूब गाली गलौज बकते हैं, खूब गाली देकर बात करते हैं। मैं पहले जब छोटा था सोचता था गाली देकर बात करने से बात में वजन आता है, बात भारी हो जाती है। हालेलुया। बात दमदार हो जाती है। मैंने गाली नहीं दी कभी, ये गाली देके बात करते हैं, लेकिन हम स्कूल में और बच्चों के साथ रहते हैं, गाली देके बात करने में बात में दम आ जाता है, इसलिए लोग गाली देकर बात करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग दूसरों को सुन के, एक बार मैंने भी ऐसे बोला था, मैंने गाली नहीं दी थी लेकिन ऐसा शब्द मैंने बोला था अपने दोस्तों को सुनकर। मुझे अभी तक याद है मैंने वो कब बोला था, किस जगह बोला था, और मैंने परमेश्वर से माफी मांगी। मैंने कहा प्रभु मेरे मुंह से शब्द निकला, मुझे माफ कर दे। वो उनके साथ रहकर उनके जैसा बन गया था। हालेलुया। जब आपके अंदर वो परमेश्वर होगा, आप बेचैन हो जाएंगे उन शब्दों को जब अपने मुंह से निकालेंगे। हालेलुया। अब विश्वासियों के साथ विश्वासियों जैसी बात है। हालेलुया। नशा करने के बाद नशे जैसी बात है। जो चुगली करते हैं, चुगलियां करती है ना, उनके साथ उनकी जैसी बात है। आपके अंदर क्या है? कुछ नहीं भरा, आप खाली हो। आपके अंदर वही भरा हुआ है। आप भले ही कितने समय से बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर वही भरा हुआ है जो शैतान चाहता है। लेकिन जब वो भरा जाएगा, जब जो परमेश्वर चाहेगा, हालेलुया, तो आपके अंदर वो बातें निकलेंगी जो परमेश्वर की ओर से है, जो दूसरे के जीवन को बदलेगी। हालेलुया। जो दूसरे के जीवन को बदलेगी। हालेलुया। एक बार एक पास्टर परमेश्वर के दास थे, वो बस में चढ़े, और जब बस में चढ़े तो एक औरत बड़ी जोर से चिल्लाने लगी कि इसे बस में सुतारो, इसे बस में सुतारो, इसे क्यों चढ़ा गया वो पास्टर। वो लोग हैरान हो गए कि इसको क्या दिक्कत है, ना ये एक दूसरे को जानते है ना, वो कहाँ से आए, ये क्यों चिल्ला रही है। और उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। जब वो परमेश्वर के दास को उसकी उपस्थिति को देखा तब वो चिल्लाने लगी कि इसे निकालो यहाँ से, और उसके लिए जब प्रार्थना करी तो वो ठीक हो गई। हालेलुया। अब क्या लेकर चलते हैं? अपने अंदर क्या लेकर चलते हैं? नफरत लेकर चलते हैं। हालेलुया। बुराइयां लेकर चलते हैं। जब उससे मिलते हैं तो उसकी बुराई करते हैं, उसने मेरे साथ ऐसे किया, वैसे किया, ये करा, वो करा। क्या करते हैं?
या वो जब आप परमेश्वर को जान लेते हैं, मैं सिर्फ जानने की बात कर रहा हूँ, उससे अगली बात नहीं कर रहा, जिस दिन आप उसे जान लेते हैं वो बुराई आपके अंदर आके दब जाती है। क्या परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने यहूदा की बुराई किसी भी चेले से की? जब तक उसने उसे सलीब पर नहीं चढ़ा दिया, यीशु मसीह ने यहूदा की बुराई किसी भी चेले से नहीं की। जब मैं पढ़ रहा था मैंने कहा परमेश्वर तू सच में कितना अच्छा था, है ना? तेरे साथ जो धोखा करने जा रहा है, जो हमारे साथ गड़बड़ करता है, हम क्या करते हैं 10 लोगों को बताते हैं, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, वो ऐसे करता है, ऐसे करता। और यीशु मसीह को पता था ये मुझे पकड़वाने जा रहा है, मुझे सलीब पर चढ़ाने का कारण यही होगा। और उसने सिंपैथी लेने के लिए अपने 11 चेलों की, उनको जाकर नहीं बोला देखो बड़ा दुष्ट है, बड़ा बेकार है, यही है चोर जो चोरी करता है, यही पकड़वाने वाला है, ताकि परमेश्वर को ये 11 के लिए भी, इनके मन में भी उसके लिए नफरत फैल जाए। हालेलुया। हम खुद, हमारे अंदर जो खुद गंदगी भरी है, हम उस गंदगी से दूसरों के मन को भी गंदा करते हैं। और 11 चेले तो भी सीख रहे थे, वो क्या सोचते हैं, हाँ बड़ा बुरा है, वो बेचारे यहूदा के लिए प्रार्थना करते होंगे। और अगर यीशु मसीह ऐसा कर देता तो वो प्रार्थना करना भी छोड़ देते, उसके लिए करते प्रार्थना। जब किसी की बुराई को याद करते आप दुआ करो, बोलेंगे तो बड़ा बुरा है, उसने, बहन ने मुझे बताया था, उसने ऐसी गाली बकती है, ऐसा करता है ना? और करने वाला कौन है ना? कोई विश्वासी, है ना? जब हम एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, इधर से बात उधर करते हैं, हम क्या फैलाते हैं? गंदगी को फैलाते हैं, पाप को फैलाते हैं। पिछले दिनों कोरोना वायरस को लोग दूर रहते थे, है ना? सैनिटाइज करके आओ, पास मत आओ, है ना? दूर रह के बात करो, मास्क लगा के बात करो। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोरोना को लेकर हमारे बीच में आ रहे हो, या तुम वायरस को लेकर चल रहे हो। हालेलुया। क्या हम पाप को लेकर चलते हैं? पाप को लेकर चलते हैं, नफरत को लेकर चलते हैं, चुगली को लेकर चलते हैं, बुराई को लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? हम प्रेम को लेकर चलते हैं, हालेलुया। हम दया को लेकर चलते हैं, हम क्षमा को लेकर चलते हैं। ये हमारी पहचान है, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी पहचान है। हम एकदम से पवित्र नहीं बन सकते, परमेश्वर जानता है, लेकिन कोशिश करें, खाली करें, हालेलुया। परमेश्वर साफ करेगा, हालेलुया। आज अपने आप को खाली कर दें, हालेलुया। परमेश्वर साफ करेगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास एक जगह कुमार एक जगह प्रार्थना करने के लिए गए, और जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को जाना, उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा लोगों को। तो उन्होंने सोचा मैं सुनाऊं किसको? अगर मैं बड़े लोगों को सुनाऊंगा तो वो सवाल पूछेंगे और मैं सवाल का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि भी मुझे कुछ पता नहीं है बाइबल के बारे में ज्यादा, लेकिन सुनाना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन। और वो खड़े होकर, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करते हैं, हम उनके दोस्त भी थे, हम ना बच्चों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, बच्चे सवाल नहीं पूछेंगे, और अगर पूछेंगे भी तो हम लोग कुछ उत्तर देंगे, वो तो मान लेंगे। तो जब वो बच्चों को, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें परमेश्वर का वचन बताने लगे, और उनमें से एक लड़की आई, उन्होंने कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है, आप जो बता रहे थे कि यीशु मसीह चंगा करता है, आप चलकर मेरी बेटी के लिए दुआ, मेरी माँ के लिए दुआ करोगे? उन्होंने कहा मना नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को भी तो हमने बताया कि यीशु मसीह चंगा करता है। और वो चले गए उस बेटी के साथ। और जब उस घर में घुसे, तब उस घर के पहले कमरे में तो उजाला था, दूसरे कमरे में बड़ा अंधेरा था, और उस अंधेरे में से बड़ी डरावनी आवाज आ रही थी, उसके कराहने की और चिल्लाने की, और वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। हालेलुया। वो डर गए कि मैं दुष्ट आत्मा के लिए कैसे प्रार्थना करें, हमने कभी प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। और जैसे ही वो उस कमरे में घुसे और वो महिला बड़ी जोर से चिल्लाई, जब वो जोर से चिल्लाई तो ये परमेश्वर के दास की भी चीख निकल गई, यीशु करके। और जैसे ही उन्होंने यीशु करके चिल्लाया, वो महिला ठीक हो गई। हालेलुया। उस दिन उन्होंने कहा कि मैं जान गया उस दिन से कि यीशु के नाम में ही सामर्थ है। हालेलुया। वो क्या लेकर चल रहे थे? अपने साथ यीशु को लेकर चल रहे थे। आप क्या लेकर चलते हो? हालेलुया। आप कैसे बर्तन हैं? क्या आप अभी तक उसके भवन में से निकाल दिए गए बर्तन हैं, या उसके बर्तन में भवन में वापस ले आए जाने वाले बर्तन हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को चेक करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक जल्दी से कुछ बातों को बताकर खत्म करूंगा। 1859 में एक व्यक्ति था, उसका नाम था चार्ल्स ब्लॉन्डिन, शायद किसी ने सुना हो। और वो दुनिया का अकेला ऐसा व्यक्ति था जो रस्सी पर चल सकता है बड़े ही अच्छे रीति से। और 1859 में उसने कहा कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा क्या अलग करोगे? आप शायद जानते होंगे, अमेरिका और कनाडा के बीच में झरना है नायग्रा फॉल करके, और वो दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक है। और उन्होंने कहा उस झरने के ऊपर मैं एक रस्सी को बांधकर उस पर चलूंगा। और वो झरना इतना गहरा और इतना भयानक है कि अगर उसमें कोई गिर जाए तो वो अगर तैरना जानता हो, कुछ भी जानता हो, मुश्किल है कि वो बच नहीं सकता।
उसने कहा कि वो 1100 फीट की हाइट पर उसने एक रस्सी को बांधा और उसने कहा मैं इस पर चलकर दिखाऊंगा, और वो उस रस्सी पर चलकर गया। जब उसने वो एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया, सब लोग बड़े डर रहे थे और सब लोगों ने तालियां बजाई, और ऐसा कहा जाता है कि वो तालियां इतनी तेज थी कि उस नायग्रा फॉल की आवाज को दबा दिया। दोनों देश के लोग उसको देख रहे थे। और एक बार उसने चलने के बाद कहा कि कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, मैं फिर चलूंगा, और वो कई बार उस पर चला। उसने कहा मैं और कुछ करना चाहता हूँ, मैं अब इस पर साइकिल चलाऊंगा, और उसने उस पर साइकिल को भी चलाया। उसने कहा कि मैं उसके बाद उसने कहा कि मैं आंखों पर पट्टी बांधकर इसे पार करूंगा। फिर उसने आंखों पर पट्टी बांधकर भी उसको पार किया। उसके बाद उसने कहा कि मैं एक गाड़ी होती है, आपने देखा होगा, जो भट्टे पर ईंट बनाने वालों के पास होती है, उसको आगे ईंटों को रख के इधर से उधर उसको ले जाया जाता है, उस तरह की गाड़ी को उसने कहा कि मैं व्हील कुछ ऐसा कुछ नाम होता है उसका, उसने कहा कि मैं उसको लेकर उस रस्सी पर चलूंगा। तो क्या मैं चल सकता हूँ? लोगों ने कहा हाँ आप चल सकते हो, आपने इतना सब कुछ किया, हमें पूरा विश्वास है, आप कर सकते हो। उसने बोला अगर आपको विश्वास है तो क्या कोई है जो इस गाड़ी में मेरे साथ बैठ जाए कि मैं उसको इस रस्सी पर चलकर पार करा दूं? तो कोई भी नहीं आया। विश्वास तो सबको था लेकिन कोई नहीं आया, सबने मना कर दिया कि ये तो मरेगा, हमें भी मरवा देगा। हालेलुया। दूर से ताली बजाने के लिए तो सब खड़े हुए थे, देखने में तो अच्छा था, लेकिन जब उसने कहा कि मेरे साथ चलेगा तो सबने मना कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका एक मैनेजर था, उसने कहा कि मैं चलूंगा आपके साथ, और वो मैनेजर उस गाड़ी में बैठा, उसने उस रस्सी पर चलकर उसको पार किया। हालेलुया। चर्च में आकर तालियां बजाने के लिए हम हैं, वचन सुनकर हालेलुया कहने के लिए भी हम हैं, लेकिन ये जब यीशु मसीह कहता है कि मेरे साथ चलेगा, कहते हैं कि नहीं अभी तैयार नहीं। हालेलुया। अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अभी मैं दूर ही ठीक हूँ। हालेलुया। तू उन बातों को छोड़ने के लिए तैयार है? छोड़कर मेरे पीछे चलेगा? क्या तू चलेगा? परमेश्वर आपसे पूछता है क्या तू अपने आप को खाली करने के लिए तैयार है? ये आसान नहीं है, आपके लिए आसान नहीं है, क्षमा करना आसान नहीं होता, क्योंकि जो सबसे कठिन होता है वो यीशु ने किया है। हालेलुया। सबसे कठिन क्षमा करना है, उसने क्षमा करना सिखाया। प्रेम का मतलब ही ये है कि आप क्षमा करते हैं। प्रेम का मतलब ही ये है हालेलुया कि आप उसके पीछे बोले। आज परमेश्वर कहता है कि नशे को छोड़ देगा? क्या कोई है? गाली देना आपसे छोड़ देगा? बुराई करना क्या छोड़ देगा? हालेलुया। तेरे अंदर जो नफरत है दूसरों के लिए, क्या वो छोड़ देगा? बहुत लोगों ने आपके साथ बहुत बुरे व्यवहार को किया है, क्या आप क्षमा कर सकते हैं? अगर आप कहें कि मैं नहीं कर सकता, मैं इंसान हूँ, आप इंसान हो सकते हैं, लेकिन उसके बर्तन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जो उसका बर्तन है उसके योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान ने यीशु मसीह को उस बर्तन को सलीब पर कुचल दिया, उसको इस तरह से कर दिया कि अब ये बर्तन किसी काम का नहीं, लेकिन बाइबल कहती है कि 3 दिन के बाद वो फिर नया बन के उठ गया। हालेलुया। हालेलुया। उस बर्तन को शैतान ने बिगाड़ दिया, आपको परमेश्वर ने आपके जीवन को खराब कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। हालेलुया। आपके जीवन में कर्ज को लाकर, श्राप को लाकर, बीमारियों को लाकर, दुख को लाकर, हालेलुया, बहुत सारी ऐसी गंदी बातों को लाकर आपके जीवन को तहस नहस कर दिया। अब ये फिर कभी नहीं उठ सकता, फिर नया नहीं बन सकता, ये इस योग्य नहीं है। हालेलुया। और जब हम अपने उस दुख और उस पेन को देखते हैं, हम कहते हैं हम फिर कभी नहीं बन पाएंगे परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं है कि कोई हमें आए और बना दे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं तीसरे दिन उठकर नया बन गया, तुम भी होगे, क्योंकि मैं तुम्हें बनाऊंगा। हालेलुया। 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 मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं फिर तुम्हें बनाऊंगा नए बर्तन के समान। हालेलुया। क्योंकि तुम मेरे हाथों की रचना हो, भले ही कितने टूट गए हो। शैतान कहता है कि मैंने तुझे तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। परमेश्वर कहता है कैसा भी तुम क्यों ना हो, मैं तुम्हें नया बनाने की सामर्थ को रखता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। एक बात को बताकर मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। यदि हम संसार की तरह देखते हैं, हम परमेश्वर के उस काम को, उसके महिमा को कभी नहीं देख सकते। इस बात को याद रखना। हालेलुया। यदि हम जैसे संसार देखता है उस रीति से हम भी देखते हैं, हम उसकी महिमा कभी नहीं देख सकते, उसके कामों को कभी नहीं देख सकते। हालेलुया। बाइबल कहती है धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। धर्मी का मतलब वो जो संसार की तरह नहीं देखता। हालेलुया। जो लोगों की बुराइयों को नहीं देखता। हालेलुया। उसके अंदर की बुराई को देखकर, हालेलुया, उसको क्षमा नहीं करता। परमेश्वर ने बुराइयां देखी फिर भी गले लगाया। हालेलुया।
उसने यहूदा से उतना ही प्रेम किया जितना 11 से। क्या आप कर सकते हैं? हालेलुया। क्या आप उससे उतना प्रेम कर सकते हैं? हालेलुया। जो आपके लिए बुरा करता है, बुरा सोच सकता है, अगर है तो ही आप परमेश्वर के बर्तन हैं, तो ही बनने के लायक है। हालेलुया। दूसरी बात, यदि आप दुनिया के जैसे सोचते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा को कभी सोच नहीं सकते। हालेलुया। जब आप दुनिया के जैसे सोचते हैं, आप परमेश्वर को नहीं सोच सकते। हालेलुया। मैंने कुछ गीतों को लिखा है, मैंने नहीं लिखा, परमेश्वर ने दिए हैं, लेकिन जब उनको लिखा, मैंने एक बात को मैंने अपने आप में नोटिस किया कि जब मैं सोचता हूँ परमेश्वर के बारे में, तब वो शब्द और बातें मेरे अंदर आती है। हालेलुया। और जब मैं नहीं सोचता तब नहीं आती। कई दिनों तक अगर मैं नहीं सोचता, मैं सोचता कुछ गीत नहीं आया, कुछ नया नहीं आया, तो मैं इस बात को जान लेता हूँ कि मैंने उस रीति से सोचा नहीं जिस रीति से मुझे सोचना चाहिए। हालेलुया। जब आप संसार की तरह सोचते हैं, तब आप परमेश्वर की तरह कैसे हो सकते हैं? जब आप परमेश्वर की तरह सोचेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को अपने अंदर बहता हुआ पाएंगे। हालेलुया। तीसरी बात, अगर आप दुनिया के जैसे चलते हैं, आप परमेश्वर के पीछे कभी नहीं चल सकते। हालेलुया। यदि आप दुनिया के जैसे चल रहे हैं, आप परमेश्वर के पीछे चलने के लायक नहीं है। हालेलुया। आपको एक काम को करना है। हालेलुया। कि आप परमेश्वर के सामने जाएं और अपने आप को खाली करें। वो साफ बनाएगा और भरेगा। शैतान इस बात का इंतजार करता है कि आप खाली हो, क्योंकि वो झट से आता है, फिर कुछ भरना चाहता है, उसको भरने नहीं देना। परमेश्वर के नुकरे में जाना है। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 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 प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के हाथों में देंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर, मैं एक बर्तन हूँ, मैं वही बर्तन हूँ जिसको तूने बनाया है। मेरे परमेश्वर, मैं अपने आप को खाली करता हूँ बातों से जो तुझे पसंद नहीं है। मैं तेरे सामने अपने आप को लाता हूँ, तेरी महिमा से भर। तेरी महिमा से भर। हालेलुया। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कला में खुदावन गूंथे मुझे रंग निखारे, यूं ही कला में खुदावन गूंथे मुझे रंग निखारे। ढल मुझे ढल खुदारू, मुझे ढल ढल, मुझे ढल खुदारू, मुझे ढल। हालेलुया। मुझे ढाल कर ऐसा बना जैसा तू चाहता है। हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते, तेरे हाथों में दे देते हैं। तू ही वो कुम्हार है जिसने हमें बनाया। तू फिर नया कर दे, फिर नया कर दे। यीशु के नाम से मांग